क्या आप जानते हैं महाशिवरात्रि का व्रत रखने के बावजूद कई लोगों को पूरा फल क्यों नहीं मिल पाता? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में की गई छोटी सी गलती आपका व्रत ही नष्ट कर देती हो? महाशिवरात्रि का व्रत सिर्फ उपवास नहीं बल्कि नियम, संयम और सच्ची श्रद्धा की परीक्षा माना गया है। तो आखिर व्रत के सही नियम क्या है और कौन सी गलतियां पड़ सकती हैं भारी? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई, ताकि इस बार आपकी शिवरात्रि बने सच में मंगलमय। बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शेष नारायण। व्रत कैसे करना है, इसे ध्यान दे। व्रत करने का नाम लेने पर कुछ लोग समझते हैं कि जो मनावे, जितना मनावे फलाहार खाया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्र कहता है असकृत जल पानाच सकृत तांबूल भक्षणात्। यदि कोई व्यक्ति बार बार पानी पीता है तो व्रत नष्ट हो जाता है। असकृत जल पानाच सकृत तांबूल भक्षणात्। और यदि एक बार भी पान खा लेता है तो व्रत नष्ट हो जाता है। उपवासः प्रणश्येत दिवा स्वा। अगर दिन में सो गया एक बार तो व्रत नष्ट हो जाता है। अपाच, अगर कुछ ऐसा खाना खा लिया जिससे पेट भर गया है तो व्रत नष्ट हो जाता है। और मैथुनात्, यदि स्त्री पुरुष का संयम शिथिल हुआ और आपसी संसर्ग हुआ, उससे भी व्रत नष्ट हो जाता है। इसलिए बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है कि व्रत कैसे नष्ट हो जाता है। उन्होंने केवल ये समझ रखा होता है कि हम तो फलाहार करेंगे और फलाहार करने से हमारा व्रत हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान रखिए कि अगर व्रत करते हैं तो बार बार पानी नहीं पीना है, बार बार कुछ खाना नहीं है, पान नहीं खाना है, दिन में सोना नहीं है, और अपाच, इतना गरिष्ठ नहीं खाना है कि भूख ही न लगे। और मैथुनात्, स्त्री पुरुष का संसर्ग नहीं होना है। व्रत की ये व्यवस्था है। अगर मंत्र जप करना है तो ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप निरंतर करते रहें। जितना ज़्यादा कर लें उतना अच्छा है। और यदि और सक्षम है करने में तो महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। जितना भी कर सके उतना बहुत फल होता है इस दिन का। और यदि और स्थिति अच्छी है, रुद्राष्टाध्यायी पढ़ सकते हैं तो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें और उसके द्वारा रुद्राभिषेक कर सकते हैं। रुद्राभिषेक में करना ये होता है कि या तो पार्थिव शिवलिंग बना लें और या फिर नर्मदेश्वर शिवलिंग ले लें। पार्थिव शिवलिंग जैसे बार बार जो मिट्टी होती है, मिट्टी को बहुत अच्छी बना करके और मिट्टी के शिवलिंग बना करके उन्हें पार्थिव शिवलिंग कहते हैं, उन पर रुद्राभिषेक किया जाता है। और अगर ऐसा किया जाना संभव न हो तो पत्थर की जो शिवलिंग होता है पत्थर का, उसके ऊपर दूध आदि से अभिषेक करके और पूजा की जा सकती है। अब बात है अभिषेक किसको कहते हैं। आपने देखा होगा कितनी लंबी श्रृंगी सी होती है, उससे एक धार बना के दूध चढ़ाया जाता है भगवान शिव जी के ऊपर। तो पार्थिव शिवलिंग पर भी चढ़ सकता है और पत्थर के जो शिवलिंग होते हैं उन पर भी चढ़ सकता है। तो उसमें अभिषेक में मैं बताऊं कि कैसे कैसे करना होता है। सबसे पहले आप समझिए, भगवान शिव जी के ऊपर आप दूध की धारा चढ़ा सकते हैं, गन्ने के रस की धारा चढ़ा सकते हैं, तेल की धारा चढ़ा सकते हैं, और भी कई चीज़ें हैं जिनसे आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। उनके प्रयोग अलग अलग हैं। शुगर रोग से सुरक्षा के लिए आप गन्ने के रस से रुद्राभिषेक कर सकते हैं। शत्रु बाधा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप सरसों के तेल से कर सकते हैं। यदि संतान न हो रही हो तो सद्यः पुत्र मवाप्नोति पैसा चाभिषेचनात्, तो आप दूध से अभिषेक कर सकते हैं। और अगर जल से करना चाहें तो भी बहुत अच्छा है। जलधारा प्रियः शिवः, आप जलधारा से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। और यह अभिषेक की प्रक्रिया क्या है कि आप जो रुद्राष्टाध्यायी के मंत्र हैं उनको पढ़ते हुए भगवान शिव जी पर, या जो पार्थिव शिवलिंग बनाए उनके ऊपर, या जो पत्थर के शिवलिंग हैं उनके ऊपर जलधारा
या दुग्ध धारा या गन्ने के रस की धारा आदि चढ़ानी होती है, और वो धारा टूटने ना पाए। एक ओर पाठ करते रहे और दूसरी ओर ये जलधारा चलती रहे, यही अभिषेक है। कुछ लोग समर्थ हैं तो वो पंडित जी को रखते हैं और पंडित जी इस प्रकार से रुद्राभिषेक करवाते हैं। तो जो यजमान होते हैं वो जलधारा चढ़ाते हैं और पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं। एक प्रक्रिया ये भी है। कुछ जो समर्थ विद्वान हैं वो स्वयं मंत्र पढ़ते हैं और स्वयं जलधारा चढ़ाते हैं, ये भी हो सकता है। इस प्रकार से नित्य संभव हो तो नित्य करे और ना संभव हो तो शिवरात्रि के दिन अवश्य करे। इसकी पूजा प्रक्रिया क्या है? कोई भी पूजा करनी हो तो गौरी, गणेश, वरुण जी की पूजा, नवग्रहों की पूजा करते हुए और फिर मुख्य देवता की पूजा करनी होती है। शिवरात्रि में मुख्य देवता शंकर पार्वती जी हैं तो उनकी पूजा करनी होती है। पूजा की विधि क्या होती है? सबसे पहले देवताओं को बुलाया जाता है, इसे आह्वान करते हैं कहते हैं, और फिर जल चढ़ाना होता है। जल चढ़ा करके दुग्ध पंचामृत चढ़ाना होता है और पंचामृत चढ़ा करके पुनः जल चढ़ाना होता है। पंचामृत यहाँ साबुन का काम करता है, इसलिए साबुन लगाने के बाद जैसे पुनः पानी से नहाया जाता है, उसी प्रकार से इस व्रत में जल पंचामृत से स्नान करके फिर जल से स्नान करवाना होता है। उसके बाद वस्त्र पहने जाते हैं। तो वस्त्र अगर हो तो वस्त्र चढ़ा दे और ना हो तो कलावा तोड़कर चढ़ाया जा सकता है। उसके लिए कहते हैं वस्त्राभावे रक्त सूत्रम समर्पयामी। वस्त्र नहीं है इसलिए हम ये रक्त सूत्र समर्पित कर रहे हैं। इसके बाद जनेऊ चढ़ाना होता है, यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद में चंदन चढ़ाना होता है। उसके बाद चावल चढ़ाने होते हैं। चावल चढ़ाने के बाद इत्र लगाना होता है। इत्र के बाद पुष्प चढ़ाने होते हैं। पुष्प चढ़ाने के बाद में धूप दिखाना होता है। आघ्रापयामी कहते हैं, माने धूप सुंघाना होता है। और उसके बाद दीपम दर्शयामी, दीपक दिखाना होता है। फिर हाथ धोने होते हैं। हाथ धोने के बाद भगवान शिव जी के लिए नैवेद्य लगाया जाता है। नैवेद्य मतलब मिष्ठान्न आदि। उसके बाद फल चढ़ाए जाते हैं। फिर जल चढ़ाया जाता है। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा आदि। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।